एक छोटी सी गलती आपको लाखों रुपए नुकसान दे सकती है। अगर आप एक टैली यूज़र हैं और आपने एक पेड वर्जन लाइसेंस लेके रखा हुआ है और आप ये मानते हैं कि आपका डाटा सिक्योर है, तो आप गलत हैं। क्योंकि आपका डाटा ना तो टैली कंपनी के पास होता है और ना ही टैली पार्टनर के पास होता है। टैली का डाटा सिर्फ आपके पास होता है। इन फ्यूचर कभी आपका सिस्टम क्रैश हो जाता है या डाटा क्रैश हो जाता है, तो उसकी लायबिलिटी सिर्फ आपकी होती है, ना कि टैली पार्टनर की या टैली कंपनी की। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है? आपको एक छोटा सा काम करना है जिससे फ्यूचर में होने वाले आपके लाखों रुपए आज बच जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इंसान हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराता है? क्योंकि फ्यूचर में संभावनाएं होती हैं कि कभी मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो मेरे पास एक पॉलिसी है जिससे मैं हॉस्पिटल के बिल्स भर सकता हूँ। सेम वैसे ही होता है टैली के साथ कि फ्यूचर में कभी आपका सिस्टम क्रैश हो गया या हार्ड डिस्क उड़ गई या फिर आपकी कुछ इंटर मिसिंग हो गई, तो आपके पास क्या होना चाहिए? बैकअप होना चाहिए। और वो बैकअप करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। कैसे छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि आपको डेली बेसिस पे बैकअप होना चाहिए, मंथली बेसिस पे बैकअप होना चाहिए या मिनट वाइज बैकअप होना चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो फ्यूचर में होने वाली परेशानियों से आज आप बच सकते हैं। जब आप परेशान होते हैं ना, तब लोग सिर्फ आपकी परेशानी का फ़ायदा उठाएंगे, ना कि आपका साथ देंगे। उस समय क्या होता है, एक जो पार्टी होती है, एक बिजनेसमैन होता है ना, वो क्या बोलता है, भाई जितना पैसा लगे मैं दूंगा, मेरा डाटा रिकवर कर दे। और 99% लोगों का डाटा रिकवर नहीं हो पाता है। एक आध पार्टी ऐसी होती है जो खुशकिस्मत होती है जिनका डाटा रिकवर हो जाता है। और अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो आज ही से ये सोच लो कि आपको बैकअप लेना है। और अगर आप बैकअप रोज नहीं ले सकते तो मैं आपको एक ऐसा टूल देता हूँ जिससे डेली बेसिस पे अपने आप क्या हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा। चाहे वो डेली ले लो, मिनट वाइज ले लो, हावर्स वाइज ले लो या मंथली वाइज ले लो। आप उसमें एक शेड्यूल फिक्स कर सकते हो कि इस समय इतने बजे आपका बैकअप होना चाहिए, वो आपको रिमाइंड कर देगा। अब ये सब करना कैसे है, चलिए मैं बताता हूँ आपको। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैली इनसाइडर में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं ऑटो बैकअप की, कि कैसे आप अलग अलग टाइम फ्रेम में ऑटो बैकअप ले सकते हो। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले देखो, मैंने एक टैली चालू कर रखा हुआ है, इसको वापस से बंद कर देता हूँ पहले तो मैं, और यहाँ से हम कर लेंगे ओपन। अब जैसे ही आप टैली ओपन करेंगे, एंटर किए, आपने अपना आईडी पासवर्ड डाला 1 2 3, तो देखो मेरे पास एक ऑप्शन आ गया, बैकअप कंपनी। क्या आपको इस कंपनी का बैकअप लेना है? ये आपको हर बार रिमाइंड कराएगा जब जब आप टैली चालू करेंगे, और जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके टैली का बैकअप हो जाएगा। अब ये बैकअप कहाँ होता है, कौन सी लोकेशन में होता है, कौन से टाइम फ्रेम में होता है, वो सब मैं आपको बताता हूँ। तो नीचे देखो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, बैकअप ऑटो शेड्यूलर पीरियड वाइज, यानी मल्टीपल क्या होता है, जो टाइम फ्रेम होता है उस फ्रेम में क्या कर सकते हो, आप बैकअप ले सकते हो। अब हम यहाँ करेंगे एंटर। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है मुझे, इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप फीचर, इसको हमको क्या कर लेना है, यस कर लेना है। सेकंड हमको ऑप्शन क्या मिल रहा है, बैकअप ऑन ऑन इवेंट लोड कंपनी, यानी जब भी आप टैली चालू करोगे तो आपको क्या पूछेगा, बैकअप, या क्लोज करोगे तो पूछेगा बैकअप। हम इंटर कर लेते हैं। अब नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है इनेबल शेड्यूल बैकअप फीचर, कि आपको कितने बजे बैकअप लेना है। सपोज करो आप काम कर रहे हो और बीच में आपको कितने बजे बैकअप चाहिए, तो वो आपको फिक्स हो जाएगा। दिन में आप क्या कर सकते हो, 2 बार ऐसे बैकअप चार्ज कर सकते हो। फिर नीचे आते हैं हम, इनेबल पीरियड बैकअप, यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर मल्टीपल आपको क्या बोलते हैं, हावर्स मिल जाते हैं कि कितने कितने घंटे में आपका बैकअप होना चाहिए। एंटर कर लेते हैं हम इसको। अब जो बैकअप होगा वो डेस्टिनेशन पाथ, आप डेस्टिनेशन पाथ जो आपकी जो ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, वहाँ भी रख सकते हो, या आपने कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं, आप बैकअप वहाँ भी दे सकते हो। या आपने कोई गूगल ड्राइव का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ भी क्या कर सकते हो, बैकअप की लोकेशन दे सकते हो, ताकि आपका जो डाटा बैकअप है वो सिक्योर हो जाए। अब ये बैकअप होता कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले मैंने जो बैकअप लिया हुआ है सब डिलीट कर देता हूँ मैं। यहाँ से जाके अपन डी ड्राइव में आ जाते हैं। ये टैली डाटा बैकअप है मेरा, 18 अगस्त 2025 दिख रहा है, और जो हमारा टाइम है, मल्टीपल टाइम है हमारा, क्या वो बैकअप हुआ है। तो मैं इन सबको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, टैली को वापस से ओपन कर लेते हैं क्लोज करके। ये मैं टैली को क्लोज करता हूँ, एंटर।
अगेन हम क्या करेंगे, टैली को चालू कर लेते हैं। अभी जो फोल्डर था हमारा ब्लैंक था, खाली था, मैंने सब आपके सामने डिलीट कर दिया। अब ये वापस हम जब टैली को लोड करेंगे, एंटर किए एडमिन, अब पासवर्ड डाल दिए, तो वापस हमसे क्या पूछ रहा है, बैकअप। हम इसको क्या करेंगे, यस। तो ये क्या होगा, हमारा बैकअप हो गया। ये आ गए हम डी ड्राइव में, टैली बैकअप। ये देखो, ये अभी मैंने आपके सामने जितने बैकअप थे सारे डिलीट किए, अभी वापस हमारा बैकअप आ गया। इसमें टाइम आपको पता चला कि 19:50, यानी आपका जो टाइम हो गया अभी 7:50 हो रहा है। तो आपने क्या किया, बैकअप ले लिया। अब देखो मेरे पास 2 कंपनियां थी, तो दोनों कंपनियों का क्या हो गया, बैकअप हो गया। आप इसमें ये डिफाइन कर सकते हो कि एक कंपनी का बैकअप लेना है या आपके पास जितनी कंपनियां हैं उनका बैकअप ले सकते हो। ये तो हुआ जब आप टैली ओपन करते हो और क्लोज करते हो। अब मुझे क्या करना है कि टाइम वाइज, कि मैं एक रैंडमली काम कर रहा हूँ और मुझे बीच में बैकअप पूछना चाहिए, या जो घंटे वाइज जो बैकअप होता है कि कौन से घंटे मेरा बैकअप होना चाहिए, वो कैसे होगा वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो उसके लिए वापस हम टैली में आ जाएंगे। अभी हो रहा है, टाइम हमारा हो रहा है 19:51। हम क्या करेंगे, बैकअप में आ जाते हैं, एंटर किए, इसको कर देते हैं 19, इसको कर देते हैं 52। तो जैसे ही 19:52 अभी होगा, यहाँ पर मुझे रिमाइंडर आ जाएगा कि बैकअप लेना है मुझे, और हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे और हमारा क्या हो जाएगा, बैकअप हो जाएगा। इतना छोटा सा बस आपको काम करना है, और यही छोटा सा काम ना आपके फ्यूचर में आने वाले लाखों रुपए को बचाएगा। कि कभी आपका डाटा क्रैश हो जाता है तो आपके पास बैकअप्स रहेंगे, और बैकअप भी छोटा मोटा नहीं, मल्टीपल टाइम फ्रेम का बैकअप होगा। कि आपने अगर परसों का लिया है, आज का लिया है, या 10 मिनट पहले का लिया है। देखो मैंने 19:52 सेट किया था, ये मेरे सामने स्क्रीन में आ गया कि मुझे बैकअप लेना है। अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा बैकअप हो जाएगा। ये मेरा बैकअप हो गया। तो आपको सिर्फ इतना छोटा सा काम करना है। कई बार होता है कि हमारा अकाउंटेंट भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं, बट ये नहीं भूलेगा, ये आपको रिमाइंड करता रहेगा कि भाई साहब बैकअप लेना है। आपके लाखों रुपए डूब जाएंगे बैकअप नहीं लोगे तो मैं आपको बैकअप दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले हमारा 19:50 हुआ था, अब 19:52 पे हमारा क्या हुआ, बैकअप हुआ। तो यहाँ पर 2 बैकअप मिले, क्योंकि मेरी 2 कंपनी मैंने सेलेक्ट करके रखी है कि जब भी मैं टैली को लोड करूँ, यानी ओपन करूँ या क्लोज करूँ, मेरा बैकअप होना चाहिए। और एक टाइम फ्रेम मैंने सेट कर रखा हुआ है, इस टाइम में मेरी ज़्यादा एंट्रीज होती हैं या मैं काम लोड मेरे पास ज़्यादा होता है, वहाँ भी मेरा बैकअप होना चाहिए, ताकि जब मेरी कुछ एंट्री डिलीट हो तो मुझे पता होना चाहिए कि मुझे कितनी एंट्री डिलीट हुई, तो मैं बैकअप से जाके रिस्टोर करके देख सकता हूँ। तो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं हमारे पास, जब लोगों के क्या हुआ, बीच की एंट्रियाँ गायब हो गई, अब उनको पता ही नहीं है। अब कुछ लोग ऐसा होता है जो मंथली बैकअप लेते हैं, या क्वार्टरली बैकअप लेते हैं, या वीकली बैकअप लेते हैं। क्योंकि आलस के चक्कर में कोई बैकअप लेता नहीं है। कई बार अकाउंटेंट जल्दी भाग जाता है, बैकअप नहीं ले पाता है। तो ये आपके डाटा को सिक्योर रखेगा। आपके जो फ्यूचर में होने वाले, मैं देखो बार बार बोल रहा हूँ, जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस है ना, उसको आपका ये छोटा सा एड ऑन बचा सकता है। अगर मेरी कोई बात आपको बुरा लग रहा है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए कि मैं आपको टैली सॉफ्टवेयर बेच देता हूँ या ये एड ऑन फीचर बेच दिया तो मुझे इसमें कुछ फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा आप ही का होने वाला है। और अगर हाँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ।